तो भूल भुलैया 3 का टीजर आ गया है और मैं लेकर आ गया हूं टीजर का रिएक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो जी, टीजर कैसा लगा, मेरा रिएक्शन क्या है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, क्या हाई पॉइंट्स हैं और क्या कम रहा, ये इस एपिसोड के अंदर रहेगा। तो पहली बात यार, पूरा एपिसोड जो देख के, जो ये टीजर है देख के एक चीज लगी, अक्षय कुमार क्यों नहीं है। मतलब ये सच है कि अक्षय कुमार की पिछली कुछ मूवीज नहीं चली, लेकिन ये टीजर देख के बार बार मन में ख्याल आया कि अब अक्षय कुमार, अब अक्षय कुमार। लेकिन अक्षय कुमार शुरू से आखिर तक कहीं नहीं थे। ये कमी खलेगी और ये कहीं ना कहीं फिल्म पर इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि अक्षय कुमार के फीस ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, तो अब पता नहीं इस बजट में सेटल हो रहे थे नहीं हो रहे थे, क्या वजह रही वो बताएंगे। और ये भी चर्चा जो रहती है वो ये रहती है कि कहीं सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आखिर में कैमियो डाल दिया जाए। वो सब संभावनाएं बाद में बनी हुई है। स्त्री 2 में भी हमने ऐसा ही देखा था। तो लेकिन बड़े मियाँ टीजर के अंदर कहीं नहीं थे और छोटे मियाँ नजर आए तो वो ढेर हो गए। तो खैर, ये अपने मजाक की चीज़ की, लेकिन यहाँ सवाल है कि इस पूरे टीज़र के अंदर सबसे बड़ा हाई पॉइंट था, जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया और पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया, वो है रिकॉल वैल्यू। जो भूल भुलैया 1 थी उसको याद दिलाने की पूरी कोशिश टीज़र के अंदर नज़र आई। वही धुनें हैं, वही चीज़ें हैं। तो मतलब वही मंजुलिका है। तो मंजुलिका वर्सेस कहा जा रहा है रूह बाबा, मतलब एपिसोड 1 जो सीरीज़ 1 थी और सीरीज़ 2 थी, उन दोनों की टक्कर यहाँ पे एक तरह से प्रचारित की जा रही है, 1 वर्सेस 2। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वर्सेस वाली बातें और बहुत सारी होने वाली हैं, क्योंकि अब यहाँ विद्या बालन सामने है। तो ये वर्सेस होगा अक्षय कुमार वर्सेस कार्तिक आर्यन, जो बिल्कुल बनेगा। इस पूरी फिल्म जब आएगी तो इस पर चर्चा ज़रूर होगी कि अक्षय कुमार को टक्कर दे पाए कि नहीं दे पाए। सेकंड फिल्म में इतनी नहीं हुई थी, लेकिन थर्ड फिल्म में ज़्यादा होने वाला है। दूसरा, सिंहासन की जंग इस टीजर के अंदर नजर आ रही है। विद्या बालन तो अपने हाथों से पूरा सिंहासन उठा देती हैं। जाहिर तौर पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, सीजीआई का इस्तेमाल किया गया, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो जो भी कर रही हैं उसके अलावा जो उनकी जंग होने वाली है वो होने वाली है स्त्री 2 की, स्त्री 2 के साथ। स्त्री 2 सिंहासन पे नंबर 1 पर आकर बैठ गई है। अब तो सिर्फ कॉमेडी हॉरर जोनर की बात नहीं रही है, वो तो ओवरऑल आके नंबर 1 पर बैठ गई है। तो ऐसे में भूल भुलैया 3 में विद्या बालन क्या स्त्री 2 को टक्कर दे पाएंगी उस लेवल तक, या उस कमाई में उस लेवल तक पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी, ये सवाल है। हमने देख लिया, फिल्म अच्छी बने, रिकॉल वैल्यू अच्छी हो, और टीजर के अंदर इसीलिए रिकॉल वैल्यू पे जोर दिया गया है, बार बार लोगों को याद कराया गया है BB1 का। और क्या ये मैजिक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। आने वाले दिनों में ये जो रिकॉल वैल्यू है बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगा टीजर के अंदर विद्या बालन कार्तिक आर्यन पर हावी हैं, भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो खैर, बाकी फिल्म के अंदर है कि कितना रोल मिला है और किस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया है, वो सब मैटर करता है। लेकिन हॉरर कॉमेडी का तड़का जाहिर तौर पर सुपर हिट है आज के टाइम में। हमने शैतान के अंदर देखा, हमने मुंजिया के अंदर देखा, हमने स्त्री 2 के अंदर देखा, और हम भूल भुलैया 3 के अंदर देखने वाले हैं। ये ट्रेंड अगले साल और जोर पकड़ेगा। और सवाल ये कि दरवाज़ा यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर सीरीज़ के अंदर दरवाज़ा मेन पॉइंट रहता है, तो यहाँ दरवाजे खुलेंगे क्या, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पर भी है, इस कड़ी के अंदर भी दरवाज़ा है। तो देखना पड़ेगा कि दरवाज़ा यहाँ खुलता है तो क्या होता है। विद्या बालन नज़र आती हैं और जो वीएफएक्स उसके बाद नज़र आए हैं वो अच्छे लगे, चाहे आग वाला विजुअल हो चाहे चील कौवे वाला हो। हालांकि बहुत यूनिक नहीं है, बहुत नए नहीं है, लेकिन स्टिल फिल्म के हिसाब से सूट करते हुए नज़र आ रहा है। सुपर नेचुरल एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा परोसा गया है ट्रेलर के अंदर, कुछ कॉमेडी के तड़के के साथ में। फिल्म में कितनी देर का रहता है ये देखना होगा। प्रॉपर हॉरर वाली फिल्म ज्यादा होगी या कॉमेडी ज्यादा होगी, या दोनों का मिक्सअप होगा। संभावना यह है कि दोनों का मिक्सअप होगा। चलिए, इसके बाद सुपर नेचुरल फिल्म के अंदर तड़का कितने % रहेगा ये फिल्म आने पर आपको बताएंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई, जो मुझे लगा टीज़र मेरे हिसाब से पास है, धमाकेदार है, और टीज़र अपनी क्यूरोसिटी जगा रहा है, और जो उसका मकसद है रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना वो यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो इस टीज़र ने कर दिया वो है अक्षय कुमार की कमी जो है वो खल रही है, और ये देखना पड़ेगा इम्पैक्ट फिल्म पर कैसा पड़ेगा। क्योंकि जो अक्षय कुमार के फैंस हैं वो सिनेमा हॉल तक जाते हैं नहीं जाते हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं जो फैंस वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो अच्छी फिल्में देखने जाते हैं, वहाँ ये कमी कितनी खलेगी, इस पे ज़रूर एपिसोड लेके आएंगे। नमस्कार।